नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हमने डीएलएड के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट से उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हो। साथ ही साथ हमने यहाँ पर टाइम एंड वर्क और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी हमने और परसेंटेज के भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो पेपर में आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वाले पार्ट नहीं देखे तो आप उनको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अब हम आज क्या करेंगे, यहाँ पर आज हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 20 क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है, फिर वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि मैंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को करना है ताकि आपका वहां पर टाइम कम लगे। मीन्स आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे आपको केवल एक ऑप्शन को टिक करना है, जो भी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पे 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कोई वस्तु को अगर हम 48 रुपए में बेचते हैं तो हमें कितने का हानि होती है, 20% की हानि होती है। अगर इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना है तो उसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 20% का मीनिंग क्या होता है। 20% का मीनिंग होता है आपका 1/5, और इसमें क्या होता है, जो आपका नीचे होता है ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और ऊपर होता है आपका या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर यहाँ पे बोला है हानि तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। मीन्स जो ऊपर वाली टर्म होती है वो परसेंटेज की टर्म में क्या दिखाती है, प्रॉफिट या लॉस को। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है। 20% की हानि हुई तो मतलब नीचे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे मेरे को 1 की हानि हुई है, तो यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको मिल गया। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 5 और सेलिंग प्राइस कितना है 4। अब ये 5 की वैल्यू कितना गिवन है, किसी वस्तु को 48 में बेचने पे, मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 48। ठीक है, तो मतलब मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मेरे को उसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालनी तो मैं इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो उस वाली वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 है। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, अगर मेरे को 20% का लाभ कमाना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तब ऑब्वियसली आपके पास जो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया उसका मैं क्या कर दूंगा, 120% निकाल दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि उसका मतलब कितने में मेरे को उसको सेल करना पड़ेगा। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है उसका आप 20% लाभ निकालना आपको, तो कैसे करते हैं, 120/100। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड करोगे तो 6/5। ठीक है, आपका 12 टाइम और 12 × 6 72, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 72। बाकी आप एक दूसरे मेथड से भी इसको देख सकते हो। अभी मैंने आपको समझाया था कि 20% का मीनिंग होता है 1/5। अब देखो यहाँ पर इस बार 20% प्रॉफिट की बात की, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 पे, 1 है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा, कॉस्ट प्राइस है 5 और सेलिंग प्राइस है 6। ठीक है, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। अब 5 की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई, 60 आई, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे को 6 की वैल्यू निकालनी तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 × 6 72। तो जो वो वस्तु है आपकी उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा 72, अगर मेरे को 20% का लाभ कमाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख लो, यहाँ पे आपके पास दिया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस कितना है 4, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस है, जब मैं सेलिंग प्राइस में जाऊंगा तो 3 की वस्तु कितने की होगी, 4 की होगी, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है कि किसी वस्तु को 560 में बेचने पे, ठीक है, कोई वस्तु हमने क्या किया, मान लो पहले 560 रुपए में सेल की, को बेचने में हुई हानि 720 में बेचने पर लाभ से 50 अधिक है। ठीक है, अगर मैं उसी वस्तु को 720 में बेचता, ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब देखो जब मैंने उसको 560 में बेचा तो मेरे को क्या हुआ होगा, कुछ हानि हुई होगी। ठीक है, कुछ रुपए की हानि हुई होगी यहाँ पर।
और अगर मैंने उसी कॉस्ट प्राइस को, अगर जो भी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं उसी वस्तु को 720 में बेचूं तो कुछ मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसे बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। इसका अर्थ सबसे पहले आपको समझना है। यहां पर गिवन है, देखो किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि, ठीक है, यहां पे मान लो x की हानि हुई, ठीक है, और यहां पर गिवन है कि बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है, तो हानि कितनी हुई है, ज्यादा हुई, कितनी, 50 अधिक हुई है। और यहां पर भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 720 में बेचने पर हुए लाभ से रुपए 50 अधिक है क्या, उसकी हानि, तो हानि में मैंने क्या कर दिया, 50 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो सिंपल सा 560 और 720 के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, ठीक है, यहाँ पे आप टोटल डिफरेंस निकाल लो कितना जाएगा आपके पास। ये आप देखो 100, 142 और 20 ऐड कर दूंगा तो 160, ठीक है, तो 160 का डिफरेंस है। और ये किसके इक्वल है आपका, ये x प्लस 50 और प्लस x के इक्वल है, मतलब 2x प्लस 50 के बराबर है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 160 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा आपके पास 110, और 110 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 720 में से मैं x की वैल्यू मेरे पास आ गई 55, तो मैं इसको माइनस 55 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 720 में से जब मैं 55 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 665, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 665। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए में गाय को खरीदा तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप समझो, राम ने, ठीक है, यहाँ पर आप समझो सबसे पहले, राम ने किसको बेची, रहीम को, ठीक है, और रहीम ने किसको बेच दी, यहाँ पर रॉबर्ट को बेच दी। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है, पहले तो उसने कितना 20% का लाभ अर्न किया जब राम ने रहीम को बेचा, और जब रहीम ने रॉबर्ट को बेचा तो उसने 25% का प्रॉफिट अर्न किया, और फाइनली रॉबर्ट ने कितने में खरीदी, 900 रुपए में खरीदी। तो आप बताना आपको कि राम ने गाय को कितने में खरीदा था। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या हो रहा है, अगर राम ने x में खरीदा तो उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा, अगर 20% के प्रॉफिट में बेचा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 120/100। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, जो रहीम के पास है। अब रहीम ने किसको बेचा, रॉबर्ट को, रॉबर्ट को कितने परसेंट पे बेचा, 25% के प्रॉफिट में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 125/100। और इसकी वैल्यू गिवन है कि रॉबर्ट ने कितने में खरीदी, 900 में खरीदा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका 6 टाइम आ जाएगा ऊपर, और ये आपका 5 टाइम्स, बाकी यहाँ पर आप देखो जब 25 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, और ये आपका 4 टाइम्स, बाकी 3 टाइम्स चले जाएगा, और ये 2 टाइम्स, और ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 से भी 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 300, तो x इक्वल टू आ जाएगा 300 इंटू 2 600, ठीक है। तो राम ने वो गाय कितने की खरीदी थी, 600 रुपए में खरीदी थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाए तथा फुटकर विक्रेता 25% का लाभ कमाए तथा एक मेज का फुटकर मूल्य 1265 रुपए हो, तो निर्माता को यह मेज कितने रुपए में प्राप्त हुई। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी फर्नीचर है, अब मेरे को उसका कॉस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको x एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। अब उसने देखो, जो फर्नीचर का निर्माता उसने 10% लाभ कमाया, जब उसने बेचा तो उसने कितने का लाभ कमाया, 10% का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 110/100, ठीक है। फिर थोक विक्रेता ने भी 15% का लाभ कमाया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 115/100, और फिर फुटकर विक्रेता ने कितने का लाभ कमाया, 25% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 125/100, ठीक है। अब उसके बाद गिवन है, तो निर्माता को यह मेज कितने का पड़ा, ठीक है, और फुटकर विक्रेता को कितने का पड़ा, 1265 का, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना है, 1265 आ गया फुटकर विक्रेता का। अब आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग में फर्नीचर का जो निर्माता था उसने कितने का खरीदा था, मीन्स आपको एक्स की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर भी आप इसको कैलकुलेट कर लो, इससे कट जाएगा एक बार, साथ ही आप यहाँ पर अब देखो कितनी बार कटेगा, 23 टाइम्स, और ये आपका 20 टाइम्स जब 5 से डिवाइड करोगे, और आप इसको अगर 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स, और ये आपका 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1265 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 4, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, 11 इंटू 23 इंटू 5, ठीक है। अब जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 115 टाइम्स,
ठीक है, और 115 कितनी बार जाएगा 23 से 5 टाइम्स, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 20 इंटू 10 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 200 चको 800, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 800। तो जो फर्नीचर निर्माता है उसने कितने में खरीदी होगी उस मेज को, स्टार्टिंग में 800 रुपए में, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, ठीक है, 9 रुपए पर केजी बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम किस दर पर बेचने होंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। देखो अगर उसको हानि हो रही है स्टार्टिंग में तो कोई कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, अब उसने उसको कितने में बेचा, 9 रुपए में बेचा, तो उसको कितने की हानि हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% की हानि हुई, ठीक है, जब यहां से यहां गए तो कितने परसेंट की हानि हुई, 20% का लॉस हुआ, ठीक है। अब फिर गिवन है कि अगर उसे 5% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है अगर उसको इससे 5% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसको 1 केजी आम को कितने में बेचना पड़ेगा, मीन्स आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मीन्स आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर मेरे को निकालना है कि स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस को हम कैसे निकालेंगे, जब उसमें 20% का क्या हुआ, हानि हुआ, तो 9 रुपए का पड़ा, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं जो भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस ही लिख लेता हूं, ठीक है। ये जो कॉस्ट प्राइस है जब मैंने उसे 20% कम किया तो कितना आया 9। अगर मेरे को 20% कम करना है मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 80% हो जाएगी, तो इसको लिख सकता हूं मैं 80/100, और इसके वैल्यू गिवन आपके पास 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स, आपके पास 5 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 45/4, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45/4। अब मेरे को निकालना है इसका 5% का प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को 5% प्रॉफिट में बेचना है, तभी तो पता चलेगा कि 1 किलो आम की कॉस्ट कितना है। तो अब मैं इसका 5% कैसे निकाल लूंगा, आपको पता है कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस आपका 45/5, अब इसका मेरे को अगर 5% प्रॉफिट निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, 105/100, क्योंकि 100 से ऊपर हो गया। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 टाइम्स, और ये 20 टाइम्स जब 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। बाकी आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स, और इसको 4 टाइम्स, ठीक है। जब आप इनको अब मल्टीप्लाई कर लो तो 21 इंटू 9 कितना आ जाएगा 189, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4 है, ठीक है, 45/4 था, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। अब जब आप 16 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना टाइम जाएगा आपका, ऑलमोस्ट 11.8, ठीक है, हाँ 11.8 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो उसको अगर 9 रुपए में बेचने पे कोई चीज को 20% की हानि हो रही है, अगर उसको 5% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको पर केजी कितने में बेचना पड़ेगा, 11.8 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक व्यक्ति 380 में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, ठीक है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी वस्तु कितने की है, 380 रुपए की है, ठीक है। एक व्यक्ति 380 में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। तो यहां पर देखो 380 रुपए था, अब इसमें क्या किया है, देखो इसने सबसे पहले 20% का मरम्मत किया, ठीक है। यहां पर देखो इसने कुछ मरम्मत किया होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसका एक्चुअल कॉस्ट आएगा, ठीक है। इतने में खरीदा था लेकिन कुछ मरम्मत होने के बाद भी तो उसने खुद पे किया, तो इसका फिर क्या आ जाएगा, फाइनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप फाइनल कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या किया, उसको जब बेचा, ठीक है, उसने उस वस्तु को जब बेचा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो उसको फिर भी कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या बोला, देखो 380 में मेरे को कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी तो मेरे को फाइनल कॉस्ट प्राइस आएगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि 20% की मरम्मत उसने क्या किस चीज की थी, और ये गिवन है विक्रय मूल्य का 20%। अब देखो विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लो इसको मैं, ठीक है, इसको मैं एसपी मान लेता हूं। तो यहाँ पे देखो एसपी का 20% कितना जाएगा, एसपी का 20% निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को, अरे किसके इक्वल गिवन है, ये एक्स के इक्वल गिवन है, जो मैंने इसमें क्या किया होगा, मरम्मत में खर्च किया होगा। तो इसको सॉल्व कर लो आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, देखो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको दो वैल्यू पता करनी है, एसपी और एक्स की वैल्यू को पता करना है। तो यहाँ पर देखो आप कोई भी ऑप्शन पिक कर लो, जिसमें पहले यहाँ पे ए वाला ऑप्शन पिक करता हूँ, ठीक है, 600 रुपए। अगर
आपको बताना उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब विक्रय मूल्य की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, 600 रुपये रख लेता हूँ। तो देखता हूँ कि ये सही आता है नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो 600 इंटू 20 अपॉन 100 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 120 रुपये, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर अगर 120 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई तो 380 में अगर मैं 120 रुपये जोड़ूंगा तो फाइनल प्राइस कितना आ जाएगा आपका इसका, तो फाइनल प्राइस आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। देखो 500 का 20% कितना होता है, अगर मैं 500 का 10% निकालूं तो ये होता है आपका 50, और 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से आप साइड में भी निकाल सकते हो 500 का 20%, या इस तरीके से देखो कि 20% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 500 का 120/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 600, और यही हमने एज्यूम किया था कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपये, और उसके अकॉर्डिंग एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो विक्रय मूल्य का 20% है वो कितना है 120 रुपये, और प्रॉफिट भी उसको कितना हो रहा है, ठीक है, उसको 20% का लाभ भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो 500 से 600 जाने पे 20% का लाभ भी मिल रहा है, और वो भी कितना हो रहा है उसको, जो उसने मरम्मत पे खर्च किया वो विक्रय मूल्य है जो आपका कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस है 600 का 20% है, क्योंकि 600 का 10% 60 और 20% 120, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 600 रुपये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक व्यक्ति ने 2 गायों को 42 रुपये में खरीदा। उसने एक गाय को 15% लाभ पर तथा दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा, परंतु इस व्यवसाय में उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो उसने पहली गाय को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। उसने देखो टोटल 2 गाय खरीदी 42 रुपए में, ठीक है। उनका डिफरेंट प्राइस है, और आपको बताना कि पहली वाली गाय कितने में खरीदी, जिसको उसने 15% लाभ पे बेचा, और एक दूसरी गाय थी जिसको उसने 10% हानि पे बेचा, तो उसको ना तो लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुई। तो इस क्वेश्चन को एक तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते हो, ठीक है। आप जब ऑप्शन से पिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कोई भी ऑप्शन पिक कर लो। तो जैसे आप यहाँ पर अगर मैं ये वाला ऑप्शन पिक करता हूँ, ठीक है, 1680 को अगर मैं पिक करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1680 है। इसमें देखो पहली वाली गाय का रेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट वाली काऊ है जो, अब इसमें कितना हुआ 115% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो 115/100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 23/20, ठीक है। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इससे 1 कट जाएगा, और 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा 84 टाइम्स, और 84 इंटू 23 कितना जाएगा आपके पास 1932, ठीक है। तो पहली गाय का कॉस्ट, जो पहली गाय थी उसको जब 15% प्रॉफिट में बेचा तो कितने बेचा 1932 में, ठीक है। अभी हमने एज्यूम किया 1680, ठीक है, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो हमको अदर ऑप्शन फिर चेक कर लेंगे। अब देखो दूसरा क्या है कि उसने दूसरी गाय को 10% हानि पे बेचा। अब देखो अगर पहली गाय 1680 की होगी तो दूसरी गाय कितने की होगी, आप 4200 में से क्या कर दो 1680 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 0252, ठीक है। तो दूसरी गाय कितने की थी 2520 रुपए की, जिसको उसने क्या किया 10% हानि पे बेचा। अब देखो 2520 का 10% आप अगर उसने हानि पे बेचा तो मतलब इसका 90%, ठीक है। वैसे आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 252 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट हो जाएगा आपका, और इससे ये कट हो जाएगा, तो 252 गुणा 9 कितना जाएगा आपके पास 2268, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो ये है आपका, ठीक है, जो ये आपके रेट आया, जो उसने पहले को 15% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को 10% लॉस पे बेचा, उन दोनों का प्राइस भी कितना आना चाहिए 4200 आना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, क्योंकि जो स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड वाली गाय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 42 रुपये, दोनों को सम करके जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो कितना मिलेगा मेरे को 8 2 10 6 9 और ये 10, ये 9 और 2 11 और एक 12, और ये आपका यहाँ पर ये 2 और 1 3 और एक 4, ठीक है। तो 4200। अब आप देखो उसका कॉस्ट प्राइस भी सेम आ रहा है और सेलिंग प्राइस भी सेम आ रहा है, मीन्स हमने जो ऑप्शन पिक किया वो सही है, मीन्स 1680 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है तो आप इसको सिंपली सॉल्व कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ और आपको सॉल्व करना है, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताओगे कि इस इक्वेशन से आपका आंसर सही आया या नहीं आया। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनेगी, मान लो कोई काऊ है, ठीक है, एक्स, उसने पहली वाली काऊ कितने की खरीदी एक्स की खरीदी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं तो मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, फिर उसने उसको कितने में बेचा 15% के प्रॉफिट पे, तो इसको लिख लेते हैं 115/100। अब देखो दूसरी गाय का प्राइस कितना होगा, अगर एक गाय का प्राइस एक्स है 4200 में से, तो दूसरी का प्राइस होगा 4200 माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें इतने जो दूसरी गाय है उसको कितने में बेचा 10% की हानि पे, तो ये आ जाएगा 90/100, और इसका प्राइस भी कितना आना चाहिए 4200 आना चाहिए, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1680, और ये आपको खुद सॉल्व करना है और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताओगे कि इस इक्वेशन के थ्रू आपका आंसर 1680 आया या नहीं आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपए, ठीक है, जो एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी कितना है 15,000 रुपए।
फिर गिवन है उसमें क्रमशः 15%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको देखना कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया। अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो कितने की बच गई होगी वो वैल्यू, 85/100। फिर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट दिया तो अब वैल्यू हो गई होगी 90/100। अब फिर मैंने उसको 5% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू हो गई होगी अब 95/100। तो आपको इसी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अब किसका वैल्यू आ गई है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ गई, क्योंकि एमआरपी तो आपका पास 15,000 गिवन है, ठीक है। तो अब आपको यही वैल्यू निकालनी है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे देखो, ये जीरो से यहाँ पे देखो 3 जीरो तो कट जाएंगी, ठीक है, ये 3 जीरो कट जाएंगी, फिर एक इस जीरो से वाली जीरो भी कट जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो आप कोई भी टर्म मतलब कट नहीं रही है, ठीक है, 5 से कटेगा, लेकिन नीचे चलो यही रहने देता हूं मैं, नीचे कितना रहेगी आपके पास 100 है, ठीक है अभी भी। अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में भी गिवन है, तो ऑप्शन में आपको यूनिट प्लेस पे अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस निकाल दूंगा, और मुझे ये भी पता है कि एक मतलब प्रॉपरली कट नहीं रहा तो डेसिमल में भी कुछ नंबर आएगा, ठीक है, मतलब कोई भी मेरे को कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 25, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 5, और यहाँ पे देखो 5 × 5 फिर से 25, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन है मेरा जहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है 5 है, तो मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा ऑप्शन डी को। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो 15 × 9 कितना देगा 135, और बाकी आप 85 × 95 करोगे तो ये आपका आएगा अराउंड 8075, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी 10901.25, ठीक है। इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना, मेरा मेन मोटो था आपको बताना कि आप यूनिट प्लेस भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको तो केवल टिक करना है, आपको अपना टाइम क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में बचाना है। तो आपने देखा सबके यूनिट प्लेस डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखा कि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, और एक ही ऐसा ऑप्शन था, तो आपने डायरेक्टली ऑप्शन डी को टिक कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले मान लो कि 650 रुपए यहाँ पर है, ठीक है, अब उसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा, अब यहाँ से इसको क्या हुई, हानि हुआ जब उसने 650 रुपए में बेचा, और अगर उसने उसी वस्तु को 820 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और जो लॉस है और प्रॉफिट है, देखो एक घड़ी को इतने बेचने पर लाभ होता है जबकि इतने में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी गिवन है कि जो इसका मतलब लॉस और जो प्रॉफिट हुआ वो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम गिवन है, क्योंकि गिवन है उतना ही लाभ होता है कि जितना उसको 650 में बेचने पर हानि होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो आपका क्या है, बीच में ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसको कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं मैं, और जो इसका लॉस है और वो प्रॉफिट है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक माइंड में समझ में आना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अब देखो लॉस होता है जब, तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस हम कम पे किसी सामान को बेचते हैं, ठीक है। जब हम कॉस्ट प्राइस, अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, एक कॉस्ट प्राइस है और ये, ठीक है, इसको लॉस और प्रॉफिट ही रहने दो, कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इक्वेशन में एक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को लॉस को लिखना है तो लॉस को कैसे लिखूंगा मैं, एक्स माइनस 650 बटा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स है, ठीक है, इसको मैंने क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है, इंटू 100 आएगा, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर मेरे को प्रॉफिट लिखना है तो प्रॉफिट को मैं कैसे लिखूंगा, 820 में से अब मैं कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 820 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ से आप देखो एक्स से ये भी एक्स कट जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये वाला एक्स को मैं इधर ला लेता हूँ, तो 2x और 820 प्लस 650, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0741, ठीक है, 1470। अब यहाँ से आप x की वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 735। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, 735 रुपए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उस वस्तु की बिक्री में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे हुआ क्या है। आपको पता है कि कभी भी मार्केट में अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, लोग उसको कम खरीदते हैं। जो आपका प्राइस होता है, ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटती है, ठीक है, जनरली। अगर क्या है, कांस्टेंट उसका, ठीक है, प्रोडक्ट है, तो इस कंडीशन में
जो आपका प्रॉफिट, जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपकी क्वांटिटी होगी, वो एक दूसरे, जो आपका ये होगा मतलब खरीदने की परचेजिंग पावर होगी, जो आपकी क्वांटिटी होगी उसका क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि अगर वो यदि किसी वस्तु को 15% प्रॉफिट पे बेचता, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है कह रहा है ये, तो मान लो कोई वस्तु 100 की थी, ठीक है, तो कमी आ गई तो कितनी की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। ये आपका इनिशियल प्राइस है और ये आपका फाइनल प्राइस है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि 100 की चीज थी तो कितनी की हो गई, 85 की, तो उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर उसका बिक्री थी, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये किसका है, इसका प्राइस है, ठीक है। ये इसका किसी वस्तु की 15% की कमी है, क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी में क्या हुआ, 15% का कमी हो गया, और सेलिंग प्राइस में क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। मतलब 100 रुपए की चीज थी और कितनी की हो गई, 120 की हो गई। अब आप यहाँ पे इजीली देख लो इन दोनों का, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना जगह ये आ जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जगह ये 100 तो 8500, और यहाँ पर ये 20 एक्स्ट्रा है, तो ये आपका आ जाएगा 10,200, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप देखो टोटल कितने का गैप आ गया, यहाँ पे 200 का गैप आ गया। और यही आपसे पूछा कि विक्रय पर कुल कितना प्रभाव पड़ा। पहले 10,000 था और अब कितना हो गया, 10,200, तो टोटल कितना प्रभाव पड़ गया, 200 क्वांटिटी का। अब पहले कितना था, 10,000 का था, ठीक है, इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 2%। तो 2% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और मेरे को दिख भी रहा है कि इनिशियल वैल्यू कम है और फाइनल वैल्यू ज्यादा है, तो कमी वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली वृद्धि हुई, और कितना हुआ, ये 2% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में उसने 200 रुपए खर्च किए, ठीक है। मतलब कोई वस्तु उसने 1200 की खरीदी और फिर उसने उसको रिपेयर कराया 200 रुपए में, तो उसको फाइनली उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, ये उसको पड़ गई 1400 रुपए की, ठीक है। अब उसके बाद गिवन है कि उसने उसे 1680 में बेच दिया, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 1680। अब आपको बताना है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ आपको डायरेक्टली दिख रहा है, कितने का हो गया, 280 का, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया फाइनली, 1400 रुपए। जब आप इसको मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आप यहाँ से इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इससे कट गया, 1 0 से कट गया, 14 इंटू 2 ये 2, ये 2 इंटू 10 20, ठीक है। तो उसने अगर उसको बेचा तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा एमआरपी कितना है, 500 है। अब हमने उसको छोड़ दी पहले 20% की, तो 20% की छूट दी तो अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, 80/100। फिर हमने उसको 10% की छूट दी तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90/100। और यही उस वस्तु का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे आप इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये देखो, ये 0 से 0 कट गया, ये दूसरे 0 से 0 कट गया, और एक 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इसको किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। तो 8 पंजे कितना आ गया आपके पास, 40, तो ऊपर आ जाएगा 400, ठीक है। और कोई 0 बचेगा, 1 2 और 3, अच्छा ये 4 वाली 0 से 4 भी कर देगा, ठीक है। अब ऊपर कितना बच गया आपके पास, 8 इंटू 5 40 इंटू 9 360, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उस वस्तु का, 360 रुपए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले समझना क्या है, यहाँ पर आपके पास किसी वस्तु का एमआरपी गिवन है, ठीक है। अब मैंने उसमें क्या किया, 14% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। जब मैंने उसको 14% का डिस्काउंट दिया तो उस आपको बताने कि किसी वस्तु को 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया गया, ठीक है। उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 387 रुपए है। तो आपको बताना कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है एमआरपी कितना है, ठीक है। एमआरपी आपको निकालना है, ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है। उसमें मैंने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 14% का। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 86/100, ये वैल्यू रह जाएगी। और ये किसके इक्वल गिवन है, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 387, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जो एमआरपी है वो आ जाएगा 86 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका लगभग ये जाएगा 4.5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 450, ठीक है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 450। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, उसने क्या किया, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, फिर उसने क्या किया, 20% अधिक उसका अंकित मूल्य कर दिया। जो उसका एमआरपी उसने क्या किया, उसने उसका एमआरपी कितना कर दिया, 20% अधिक कर दिया। तो 20% अधिक कर दिया तो मतलब 100 रुपए की चीज कितनी कर दी, 120 रुपए की कर दी। अब उसने उस पर क्या किया, 5% का बट्टा देता, मतलब 5% का डिस्काउंट देता है,
ठीक है, तो इसका 5% देगा, तो आपको पता होना चाहिए 120 का मैंने आपको बताया 10% कैसे निकालते हैं। एक वैल्यू का आगे आप डेसिमल ले जा लो तो 12 आ गया। अगर मेरे को 5% निकालना है तो 5% कितना हो जाएगा, 12 का आधा तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5% कितना है 5। अगर मैं 120 में से 5 कम, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 6, जब 120 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 114। अब ये पूछ रहा है तो वह कितने % का लाभ अर्जित करता है, तो दिख रहा है 100 रुपए की चीज उसने 114 रुपए में बेची, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कितने % का प्रॉफिट हो, 14% का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% व 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले आपने देखो कोई भी वस्तु है 100 रुपए की, ठीक है, उस पर हमने क्या किया 30% बढ़ा दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 30% का इंक्रीज कर दूंगा तो उस वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा 130। अब 130 के बाद मैंने क्या किया उसमें 10% व 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए। तो सबसे पहले देखो अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 130 का 10% कितना आएगा -13। जब आप 130 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 117। फिर से मैंने क्या किया इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, क्योंकि 2 बार डिस्काउंट दिया। जब आप इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 1 डेसिमल आगे चले जाता है तो 11.7। अब 117 में से मैं 11.7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 105.3, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि अंतिम रूप में वस्तु का मूल्य क्या है। अब देखो कोई चीज 100 रुपए की थी और अब कितने की हो गई 105.3 की, तो कितना % बढ़ गया 5.3% बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपके पास एमआरपी गिवन है, ठीक है। एमआरपी कितना है आपके पास 200 रुपए, ठीक है। अब देखो 200 रुपए के बाद इसमें गिवन है अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा दिया गया। अब देखो 12.5% आप माइंड में भी कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा इसका 25। कैसे करोगे, देखो 12.5% को हम कैसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं, इसको आप लिख सकते हो 10% प्लस 2% प्लस 0.5%। अब देखो आपको पता है 200 का 10% कितना होगा 20, 200 का 2% कितना होगा 2 × 2 4, क्योंकि 1% 2 होगा। अब 0.5 कितना होगा 1, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखो अगर अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा दिया, अब तो ये वैल्यू कितनी हो गई होगी, यहाँ से आप -25 कर दो तो उसका एमआरपी से अब कितना हो गया होगा वैल्यू 175। अब उसके बाद गिवन है कि बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया गया, मतलब इसका सेलिंग प्राइस आ गया तो कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस इसका 175 से कम होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे निकालना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो आप, मान लो उसका क्रय मूल्य कितना है x है और उसमें फिर भी मेरे को कितने % का लाभ हो रहा है 25% का, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 125/100 और ये किसके इक्वल है आपका 175 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि जब मैं जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसमें जब मैं 25% का प्रॉफिट दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स और आपका 4 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो कितना टाइम जाएगा ये 35 टाइम्स, ठीक है। तो 35 × 4 कितना आ जाएगा 140, ठीक है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 140 रुपये, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञान करो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 50 संतरों का क्रय मूल्य किसके बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे आप देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/4। अब मैंने अभी आपको बताया था कि कोई चीज 4 रुपए की और मैंने उसको 5 रुपए में बेच दिया, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 1/4 गुणा 100, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25%, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1 लाख के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% और 4% तथा, ठीक है। मतलब एक बार हमने क्या किया डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट दिया और दूसरी बार हमने क्या किया 36% का और 4% की क्रमशः कटौतियां की, तो आपको बताना इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप ये 1 लाख बहुत बड़ी वैल्यू है तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको 1 लाख ही एज्यूम करूं, ठीक है। मैं इसको 100 एज्यूम कर लेता हूं, बाद में मैं क्या करूंगा 3 जीरो को ऐड कर लूंगा जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया 40% की कटौती की, तो 100 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी 60 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर से सेकंड कंडीशन की, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है 100 रुपए की चीज थी, पहले मैंने उसमें 36% का डिस्काउंट किया। अगर 36% का डिस्काउंट किया तो 36 कम हो जाएगा, अगर 36 कम हो जाएगा तो 100 की चीज कितने की हो जाएगी 64 की। अब उसके बाद मैंने क्या किया इसमें 4% का डिस्काउंट दिया। अब 4% आप इजीली निकाल सकते हो 0.64 × 4, तो कितना आ जाएगा 2.56, ठीक है। अब आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 64 को 1% कितना होता है 0.64
आपको निकालना है 4%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 को आपका कितना आ जाएगा 240, और उसमें आपको 16 ऐड करना है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो 2.56 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया। अब 64 में से आप जब 2.56 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 61.44। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है पहली वाली कंडीशन में 60 और दूसरी वाली वैल्यू में कितना है 61.44। तो यहाँ पे आप दिख रहा है 144 आपको दिख रहा है और एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर भी कर सकते हो। हमने क्या किया था 3 0 को कम लिया था, तो यहाँ पे मैं फाइनल कंडीशन में 60 को क्या बना दूंगा 60,000, और यहाँ पर 6.44 को क्या लिख लूंगा 61400। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल डिफरेंस कितने का है 1440, ये डबल बार 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है 1440 का। तो यही पूछा गया था कि इनके बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में गिवन है एक वस्तु का 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो उन दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 80 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 12, और 60 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो वो भी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसको मेंटली कैसे करना है, क्योंकि 80 का अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। आपको 15%, आप एक इसका 10% निकाल लो और एक उसका 5% निकाल लो, तो 8%, 80 का 10% कितना आ जाएगा 8, और उसका 5% कितना आ जाएगा 4। तो ये दोनों कितना आ गया 12, मतलब कितने की छूट मिल रही है 12 रुपए की छूट मिल रही है। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या है 60 गिवन है, तो 60 का आपको 20% आप लिए निकाल सकते हो, तो कितना होगा 80% वैल्यू बचेगी। ठीक, मतलब 60 का आपको क्या निकालना है 20% निकालना है। ठीक है, 20% का बट्टा दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 × 2 12। तो दोनों वैल्यू क्या सेम है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा तथा दूसरी वस्तु पर 20% का बट्टा दोनों बराबर है, और दोनों की वैल्यू आपको दिख रही है 12 है। तो मतलब जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है, और मेरे को डायरेक्टली दिख भी रहा था कि 80 का 15% 12 होता है और 60 का 20% 12 होता है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय।